आपका प्रश्न है उद्देशिका क्या है। उद्देशिका किसी पुस्तक की प्रस्तावना जैसी होती है। उद्देशिका कैसी होती है? उद्देशिका किसी पुस्तक की प्रस्तावना जैसी होती है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। इसकी आत्मा किसमें बसती है? उद्देशिका में। तो उद्देशिका जो है किसी पुस्तक की प्रस्तावना जैसी होती है और इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। मेरे बच्चों, आपका अगला प्रश्न है कि मताधिकार किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। मताधिकार, मत माने होता है वोट, वोट देने का अधिकार। आप सभी जानते हैं। और ये कब मिलता है अपन को? जब 18 वर्ष के हो जाते हैं। तो मेरे बच्चों, ये सब कुछ जो लिखा हुआ है, आपको क्या क्या अधिकार मिले हैं वो सब संविधान में लिखे हैं। ठीक है। मत अधिकार, मत माने वोट, वोट देने का अधिकार मताधिकार कहते हैं। मेरे बच्चों, कम से कम 80% प्रश्नों के उत्तर जो हैं प्रश्न में ही रहते हैं। उत्तर क्या लिखना है आपको? राज्य के नागरिकों को चुनाव में मत का अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। पुनः एक बार और सुने। माने अपन को जो कुछ मिला है वो सब संविधान के द्वारा मिला है। जो भी अपने अधिकार हैं वो संविधान के दिए हुए अधिकार हैं। राज्य के नागरिकों को, मेरे बच्चों, देश को राज्य कहा जाता है किताब की दृष्टि से। राज्य के नागरिकों को चुनाव में मत का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है, माने प्रदत्त किया गया है। आपकी इच्छा क्या लिखना चाहते हैं? फिर आपको लिखना है कि मत माने वोट देना, मत के इसी अधिकार को मताधिकार कहते हैं। किस अधिकार को? किसका अधिकार? मत का अधिकार। मत देने के माने वोट देने के इसी अधिकार को मताधिकार कहते हैं। मेरे बच्चों, आपको हमारे द्वारा बताए हुए प्रश्नों के आंसर यदि आपको समझ में आते हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और परीक्षा में टॉप करें, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहते हैं बहुत ही सरल भाषा में। मेरे बच्चों, आपका प्रश्न है कि चुनाव अभियान किसे कहते हैं। चुनाव, मेरे बच्चों, जब चुनाव की घोषणा हो जाती है चुनाव आयोग के द्वारा और जिन सदस्यों को, जिन उम्मीदवारों को टिकट मिल जाता है और उनका नाम फाइनल हो जाता है, मेरे बच्चों, फिर वो क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। इसे कहते हैं चुनाव अभियान। और चुनाव में लड़ते कौन है? मेरे बच्चों, प्रत्याशी लड़ते हैं चुनाव में। और वोट डालने कौन जाते हैं? मतदाता। ये आपको पता होना चाहिए। तो मेरे बच्चों, आपको लिखना है कि चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने के बाद, देखिए यहां पर मेरे बच्चों, सूची होती है, मतदाता की भी सूची होती है, इसे हम वोटर लिस्ट कहते हैं। लेकिन आपको यहां ध्यान रखना है उम्मीदवारों, मानो जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी बात हो रही है, उम्मीदवारों। चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने के बाद प्रत्याशियों को चुनाव का प्रचार करने के लिए कुछ समय दिया जाता है, जिससे उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क कर सकते हैं। इस अभियान को चुनाव अभियान कहते हैं। तो मेरे बच्चों, आपने क्या सीखा कि जब चुनाव आयोग के द्वारा उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा हो जाती है, ठीक है, घोषणा होने के बाद प्रत्याशियों को चुनाव का प्रचार करने के लिए कुछ समय दिया जाता है। किसके लिए समय दिया जाता है? चुनाव का प्रचार करने के लिए समय दिया जाता है, जिससे जो उम्मीदवार हैं, जिससे उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क कर सकते हैं। इस अभियान को चुनाव अभियान कहते हैं। मेरे बच्चों, आपने सीखा कि चुनाव अभियान क्या है। अब आपको सीखना है कि भारत में वोट डालने के लिए मतदाताओं के पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए। माने वोट कौन कौन डाल सकता है। देखिए, नंबर 1 का आपका जो पहला पॉइंट है वो है भारत का नागरिक हो, माने वह भारत का
नागरिक हो, निवासी नहीं। बच्चे यहाँ गलत लिख देते कई बार, निवासी हो। निवासी तो कई देश के भी आके रहने लगते हैं, तो नागरिक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक हो। आशा करते हैं आप लिख दोगे परीक्षा में। उसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, माने उसकी उम्र जो 18 वर्ष या उससे अधिक हो, माने 18 वर्ष से कम उसकी उम्र जो है नहीं होनी चाहिए, उम्र 18 वर्ष हो या उससे अधिक हो। वह पागल देशद्रोही व्यक्ति ना हो, माने वह पागल ना हो, देशद्रोही व्यक्ति ना हो। तो मेरे बच्चों, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया है कि भारत में वोट डालने के लिए मतदाताओं के पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। प्रिय छात्रों, अब आपका फेवरेट प्रश्न है कि ईवीएम का पूरा नाम क्या है। मेरे बच्चों, पहले जो वोट डाले जाते थे वो एक कागज के द्वारा, हमारे जिसे बैलेट पेपर कहते हैं, उससे वोट गिरते थे पहले, लेकिन अब ईवीएम से वोट गिरते हैं। ईवीएम का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, आपको याद भी होना चाहिए। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, भी का मतलब है वोटिंग, एम का मतलब है मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। मेरे बच्चों, अब ईवीएम का नाम सीख लिया आपने। अब हम सिखाना चाहते हैं कि ईवीएम से मतदान, माने ईवीएम से वोट कैसे डाला जाता है, ईवीएम से मतदान कैसे किया जाता है। ठीक है, अब आप छोटे हो, अभी आप 10वीं में पढ़ रहे हो या 12वीं में पढ़ रहे हो सकता है आपका वोट नहीं आया है, तो मशीन के बारे में समझ लीजिए आप। मतदाता अपनी पसंद के प्रत्याशी के नाम के सामने वाला बटन दबाकर ईवीएम से मतदान करते हैं। मेरे बच्चों, मशीन होती है मेरे बच्चों, यह मतदाता का नाम रहेगा, फिर चिन्ह रहेगा, एक बटन रहेगा, उस बटन को आपको दबाना है। ठीक है, यही लिखा है कि मतदाता अपनी पसंद के प्रत्याशी के नाम के सामने वाला बटन दबाकर ईवीएम से मतदान करते हैं। कई बार प्रचार सुना होगा, सामने वाला बटन दबाकर विजयी बनाएं, ऐसा आपने प्रचार में सुना होगा। मेरे बच्चों, आपका प्रश्न है कि निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं। निर्वाचन माने जहां वोट डाले जाने हैं। प्रिय छात्रों, आपका प्रश्न है कि निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं। जैसे कि आपने अभी चुनाव में सुना होगा, निर्वाचन क्षेत्र ग्वालियर, निर्वाचन क्षेत्र भोपाल, ऐसे। तो लोकसभा की बात करें तो 545 के लगभग निर्वाचन क्षेत्र हैं सांसदों के लिए। अपने मध्य प्रदेश में विधानसभा के 230 लगभग निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो माने एक निश्चित क्षेत्र में एक प्रत्याशी खड़ा हो सकता है। ठीक है, आपको पता है कि उस प्रत्याशी को किस किस क्षेत्र के वोट करने जाएंगे। तो यहाँ पर देखें आप, बहुत सरल इसका उत्तर है, हुआ है चुनाव के उद्देश्य के लिए देश के अनेक क्षेत्रों को कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है। चुनाव के उद्देश्य हेतु देश के अनेक क्षेत्रों को कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। पुनः एक बार समझें, चुनाव के उद्देश्य के लिए देश के अनेक क्षेत्रों को कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। मेरे बच्चों, अब आपके सामने प्रश्न है कि चुनाव क्यों होते हैं। चुनाव क्यों होते हैं। मेरे बच्चों, चुनाव नहीं होता तो आपको कौन पूछता, हमको कौन पूछता, अपन गरीबों की नौकरी कैसे लगती, अपन गरीबों को अधिकार कैसे मिलते। इन सब के लिए मेरे बच्चों लोकतंत्र होना जरूरी है। और लोकतंत्र का मतलब होता है जो उसका राजा होता है, उसका शासक होता है, वो जनता के द्वारा चुना जाता है, उसे ही गणतंत्र कहते हैं। और ऐसा देश गणराज्य होता है। तो चुनाव क्यों होते हैं। लोकतंत्र में चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से मतदाता अपनी पसंद के प्रत्याशी को जिताकर, मतलब विजयी बनाकर अपनी पसंद की सरकार बना सकते हैं। लोकतंत्र में चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से मतदाता अपनी पसंद के प्रत्याशी को जिताकर अपनी पसंद की सरकार बना सकते हैं। अपने देश में प्रत्येक 5 वर्ष बाद आम चुनाव होते हैं। यहां पर ध्यान रखें, कई बार प्रश्न यही बन जाता है कि आम चुनाव किसे कहते हैं। तो प्रत्येक 5 वर्ष बाद होने वाले चुनाव आम चुनाव कहलाते हैं। ठीक है, तो अपने यहां चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं।